रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है। यूक्रेन में एक बार फिर रूस ने ईरानी ड्रोनों से जबरदस्त हमला किया है। यूक्रेन के अधिकारियों के मुताबिक रूस ने 6 ईरानी ड्रोन से लिविव ओब्लास्ट इलाके में हमला किया है। यूक्रेन ने यह भी दावा किया कि 2 दिन में वो रूस के 16 में से 11 ईरानी ड्रोन को मारकर गिरा चुका है। ईरान और इजराइल में तनाव के बीच एक और फ्रंट तैयार हो रहा है, क्योंकि जापान ने अब अपने एयर डिफेंस सिस्टम को मिसाइल डिफेंस में तब्दील करने की तैयारी कर ली है। जापान के इस कदम के बाद उत्तर कोरिया और चीन दोनों की मिसाइल जापान की तरफ बढ़ने के पहले ही खत्म कर दी जाएंगी। उत्तर कोरिया अब चाहे जितनी मिसाइल दागे, किम जोंग उन चाहे जितने बटन दबाए, चाहे मिसाइल हाइपरसोनिक हो या फिर बैलिस्टिक मिसाइल, जापान अब कुछ ऐसा करेगा कि किम जोंग खुद को जेल में महसूस करेंगे, ऐसा कि जैसे उनको कैद कर लिया गया हो, उनकी ताकत खत्म कर दी गई हो, उनकी तमाम मिसाइल निष्क्रिय कर दी गई हो, क्योंकि जापान ने एक बड़ा कदम उठाने का फैसला कर लिया है। सवाल है कि जापान ऐसा करेगा क्या कि किम जोंग उन की पूरी मिसाइल फैक्ट्री बेकार साबित हो, मिसाइलें किसी इस्तेमाल की ना रहें, वो किसी पर हमला ना कर पाए, उसका परमाणु जखीरा ठंडे बस्ते में हमेशा के लिए बंद हो जाए। किम जोंग उन के ऐसे मिसाइल लॉन्च करने वाले वीडियो सिर्फ आपने मोबाइल फोन में ही देखा, और ऐसी ही तस्वीरों को देखकर वो खुश होता रहे, इस गम के साथ कि उत्तर कोरिया की मिसाइल खिलौना अब खिलौना बनकर रह गई है। सूट बूट वाले किम जोंग उन के लिए जापान ने बहुत खतरनाक फैसला किया है। किम जोंग उन के लाट साहब वाले मुस्कुराहट पर अब ग्रहण लगने वाला है, क्योंकि जापान ने यह तय कर लिया है कि अब वो किसी मिसाइल को अपने एयर स्पेस यानी आसमान में घुसने नहीं देगा। जापान अब अपने पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम को टाइप 3 कैटेगरी में अपग्रेड कर रहा है। ये अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम है जो बैलिस्टिक मिसाइलों को भी रोक सकता है। अमेरिका में नए वर्जन को पैक 3 कहा जाता है। जापान में अपग्रेड होकर यह सिस्टम चूसैम कहा जाएगा। पैट्रियट सिस्टम 150 किलोमीटर की दूरी पर किसी भी एरियल टारगेट को खत्म कर सकता है। 30 किलोमीटर की दूरी पर यह मध्यम दूरी की मिसाइल को भी रोक सकता है। यही बात उत्तर कोरिया को परेशान करने वाली है। पैट्रियट के अपग्रेडेड सिस्टम के साथ जापान बड़ी प्लानिंग कर रहा है। जापान इसे अपने द्वीपों के अलावा उन ठिकानों पर तैनात करेगा जो उसकी सुरक्षा के लिए बहुत अहम है। इसमें टोक्यो जैसे बड़े शहर हैं और जापान के परमाणु रिएक्टर भी, और साथ ही उसके मिलिट्री अड्डे भी हैं। अभी जो सिस्टम या कहें कि पैट्रियट का जो वर्जन जापान के पास है, वो हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स को काउंटर नहीं कर सकता, लेकिन अपग्रेड होने के बाद यह आवाज की 5 गुना रफ्तार से चलने वाली हाइपरसोनिक मिसाइलों को भी ट्रैक करके तबाह कर देगा, ऐसा दावा किया जा रहा है। लेकिन जापान के पास मिसाइल रोकने की इससे भी बड़ी गारंटी है, जो उसके 8 जंगी जहाजों पर लगी हुई है। इसे एजस सिस्टम भी कहा जाता है, जिसमें SM-3 मिसाइल लगी होती है। जापान की नेवी के पास यह मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जिसमें स्टैंडर्ड मिसाइल 3 सिस्टम लगा हुआ है, जो 200 किलोमीटर के दायरे में बैलिस्टिक मिसाइलों को भी रोक सकता है। अगर मिसाइल SM-3 से मिस हो गई, तब इनर लाइन में पैट्रियट 3 सिस्टम उसके खिलाफ ढाल बन जाएगा। इसीलिए SM-3 मिसाइल डिफेंस सिस्टम जापान के लिए बहुत खास है। यह सिस्टम अमेरिका के आर्लेग बोर्ग क्लास के क्रूजर शिप पर भी लगा हुआ है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जापान और अमेरिका की रक्षा साझेदारी कितनी मजबूत है।
अमेरिका और जापान के लिए उत्तर कोरिया एक साझा दुश्मन है और दोनों को किम जोंग की मिसाइलों से खतरा है। दोनों इस खतरे को लेकर काफी एक्टिव रहते हैं और अब पैट्रियट मिसाइल को आधुनिक बनाकर जापान इस खतरे को हमेशा के लिए खत्म या कम करना चाहता है। ऐसे में क्या ये माना जाए कि उत्तर कोरिया की मिलिट्री परेड अब दहशत नहीं फैला पाएगी? उत्तर कोरिया की मिसाइल फोर्स सिर्फ प्योंगयांग के म्यूजियम में रखने लायक बचेगी। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जापान का फोकस बहुत साफ है। जापान क्रूज मिसाइल के खिलाफ भी डिफेंस चाहता है। वो बैलिस्टिक मिसाइल को भी रोकना चाहता है और हाइपरसोनिक मिसाइल के खिलाफ भी दीवार खड़ी करना चाहता है। ऐसा खतरा उसे उत्तर कोरिया से है और चीन जैसी ताकत से भी। उत्तर कोरिया से जापान बचा रहे, उसकी मिसाइल जापान तक ना पहुंचे, साथ में चीन का हर हमला बेअसर साबित हो, इसके लिए जापान को फुल प्रूफ सिस्टम तैनात करना पड़ेगा। जापान को उम्मीद है कि 2027 तक वो ऐसा कर सकता है, लेकिन खतरा तो अभी है, खतरा तो सामने खड़ा है। खतरा ऐसा है कि जापान को फौरन कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि किम जोंग के चेहरे पर जब जब मुस्कुराहट दिखती है, समझ लीजिए कि उत्तर कोरिया के परमाणु गोदाम को ऑर्डर मिल गया है। बस अब बटन दबाने की देर है। जापान ने 2003 में अमेरिका के पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम से खुद को लैस किया था। ऐसा अमेरिका के लिए इसलिए भी जरूरी था क्योंकि जापान में उसके मिलिट्री बेस है। 2017 में जापान ने इन्हें अपग्रेड किया ताकि नीचे उड़ने वाली क्रूज मिसाइल को भी काउंटर किया जा सके। अभी जो पैट्रियट सिस्टम जापान के पास है वो एक बार में 100 टारगेट को ट्रैक कर सकता है। जापान ही नहीं, इस वक्त अमेरिका के सामने भी उत्तर कोरिया की 3 मिसाइल बड़ा चैलेंज है। इनमें होसोंग 14 की रेंज 10,000 किलोमीटर, होसोंग 15 की रेंज 13,000 किलोमीटर और होसोंग 17 की रेंज 15,000 किलोमीटर है। 北朝鮮は昨年から立て続けにミサイル発射を繰り返し、朝鮮半島そして地域の緊張を著しく高めています。一連の北朝鮮の行動は我が国地域及び国際社会の平和と安全を脅かすものであり、断じて容認できません。अब मिसाइल डिफेंस की बात हो तो कामयाबी की 100% गारंटी की जरूरत होती है, लेकिन ये नए खतरे बढ़ रहे हैं। पिछले कुछ वक्त में रूस और चीन दोनों ने हाइपरसोनिक हथियार पर तेजी से काम किया है और उनके ऐसे हथियार भी तैनात कर दिए गए हैं। अमेरिका भी जानता है कि यूरोप में रूस चाहे अकेला हो, लेकिन जापान और दक्षिण कोरिया के साथ ताइवान ऐसा मोर्चा है जहां उसे चीन के साथ रूस और अब उत्तर कोरिया के साथ निपटना होगा। जापान के साथ दक्षिण कोरिया भी बहुत ज्यादा दबाव में है और वो इसलिए अमेरिका के साथ लगातार युद्धाभ्यास भी कर रहा है। 이번 연합연습은 북한의 핵 미사일 고도화와 최근에 일어난 전쟁 및 분쟁 교훈 등 변화하는 위협과 변화된 안보 환경이 반영된 연습 시나리오를 기반으로 맞춤형 연습을 실시하여 동맹의 대응 능력을 한층 더 강화할 것입니다. दक्षिण कोरिया और जापान के अंदर भरोसा कायम रखने के लिए अमेरिका ने फरवरी में एक मिसाइल टेस्ट किया था। कैलिफोर्निया में अमेरिका ने अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल मिनटमैन 3 लॉन्च की थी। 6,800 किलोमीटर तक वार करने वाली ये मिसाइल अमेरिका के परमाणु बम का सबसे आधुनिक कैरियर कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि अमेरिका ने इस मिसाइल को पहले नहीं परखा है, इसके 300 टेस्ट हो चुके हैं, लेकिन इस बार इसकी टाइमिंग यूक्रेन युद्ध के साथ किम जोंग उन को भी मैसेज देने के लिहाज से परफेक्ट कही जा सकती है। अमेरिका अब इसकी जगह सेंटिनल मिसाइल ला रहा है और ये काम अमेरिका 2035 तक करना चाहता है। We will not stay silent as the DPRK advances its unlawful nuclear and missile capabilities, threatening international peace and security. लेकिन इधर जमीन पर तो जापान को खुद लड़ना होगा और उत्तर कोरिया के नए खतरों को लेकर उसके पास कुछ और भी ऑप्शन है। जापान के अमेरिका से जिस तरह से सामरिक संबंध है, उससे मुमकिन है कि जापान को भविष्य में पैट्रियट के पैक 3 सिस्टम से भी आधुनिक वर्जन मिल जाए। ये पैट्रियट का जेम वर्जन है जो 600 किलोमीटर की रेंज में बैलिस्टिक मिसाइल को खत्म कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो जापान के पास S-400 जैसा ताकतवर एयर या कहीं कि मिसाइल डिफेंस सिस्टम मिल जाएगा।
ऐसे में जापान को पैट्रियट का सुपर वर्जन मिला तो वो ना सिर्फ उत्तर कोरिया बल्कि चीन की मिसाइलों को भी लॉन्च होने के बाद ना सिर्फ शुरुआती दौर में खत्म कर पाएगा, बल्कि मिसाइल के पूरे फ्लाइट पाथ में उसे ट्रैक करने की ताकत पैट्रियट के पास होगी। ये किम जोंग उन और शी जिनपिंग के मिसाइल गोदाम को निष्क्रिय करने जैसा बड़ा कदम कहा जा सकता है।